स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। आज हम आधुनिक सैन्य इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले ऑपरेशंस में से एक को डिकोड करने जा रहे हैं। 28 फरवरी 2026 की वो घटना, मतलब दुनिया के सबसे सुरक्षित इंसानों में से एक को एक ऐसे बंकर में निशाना बनाया गया जिससे पूरी तरह से अभेद्य माना जाता था। और कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर यानी तकनीकी युद्ध की पूरी तस्वीर बदलने वाली घटना थी। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि कैसे दशकों की खुफिया जानकारी और अत्याधुनिक तकनीक ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तो आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि जमीन से 5 मिनट नीचे एक गहरे बंकर में बैठे व्यक्ति को आखिर कैसे ट्रैक करके निशाना बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया वो पिछले 36 सालों से अभेद्य सुरक्षा के घेरे में था। हजारों गार्ड्स, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स। सच कहूं तो यह मिशन पूरी तरह से असंभव लग रहा था। तो फिर इस चक्रव्यूह को भेदा कैसे गया? चलिए इसे थोड़ा पीछे चलकर समझते हैं। साल 2017 तक ना एक अजीब सा गतिरोध बना हुआ था। होता क्या था कि जब भी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट की जाती उसे तुरंत फिर से बना लिया जाता। एक तरह का डेड लॉक था। लेकिन फिर 31 जनवरी 2018 को गेम पूरी तरह पलट गया। तेहरान के शोराबाद के एक वेयरहाउस से चोरी छिपे आधा टन सीक्रेट दस्तावेज निकाले गए। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उन अंडरग्राउंड लोकेशंस का खुलासा हुआ जो आसमान में सैटेलाइट्स की नजरों से भी बचे हुए थे। बस यहीं से पूरी स्ट्रैटेजी शिफ्ट हो गई। अब फोकस सिर्फ इमारतों को तबाह करने से हटकर सीधा कोर लीडरशिप की मैपिंग और टारगेटिंग पर आ गया। अब जरा इस नंबर 5 पर गौर कीजिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल पिस्टल स्ट्रीट कंपाउंड के जिस अंडरग्राउंड बंकर की हम बात कर रहे हैं, वहां तक सिर्फ लिफ्ट से नीचे पहुंचने में ही पूरे 5 मिनट का समय लगता था। अब आप खुद सोचिए, इतनी गहराई और इतना बड़ा टनल नेटवर्क। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई भी सीधा फिजिकल अटैक तो बस नामुमकिन था। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए एक ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें टेक्नोलॉजी की कई अलग अलग लेयर्स शामिल हों। और यहीं से हमारे सामने आती है तकनीकी युद्ध की पहली परत, जमीनी बढ़त यानी ग्राउंड एडवांटेज को हैक करना। यह समझना बहुत दिलचस्प है कि टारगेट की बिल्कुल नाक के नीचे से कच्ची खुफिया जानकारी कैसे निकाली गई। ये कोई फिल्मों वाली टिपिकल जासूसी नहीं थी, बल्कि नेटवर्क हैकिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसने पूरी टैक्टिकल एडवांटेज को ही बदल कर रख दिया। कभी कभी सुरक्षा में एक बहुत छोटी सी चूक भी कितना बड़ा रास्ता खोल देती है। हुआ ये कि पूरे कंपाउंड में चाइनीज सीसीटीवी कैमरे लगे थे और उनका फर्मवेयर अपडेट ही नहीं किया गया था। बस इसी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग का फायदा उठाया गया और पूरे कंपाउंड की लाइव विजुअल फीड हैक कर ली गई। इसके साथ ही पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके इनर सर्कल के गार्ड्स, ड्राइवर्स, यहां तक कि डॉक्टरों के मोबाइल डिवाइस भी हैक कर लिए गए। मतलब इसी हैकिंग ने पहली बार ग्राउंड इंटेलिजेंस का पलड़ा भारी किया और गेम में एक बहुत बड़ी बढ़त दिला दी। लेकिन क्या सिर्फ जमीन से मिल रही जानकारी काफी थी? बिल्कुल नहीं। एक पक्की सामरिक बढ़त के लिए आसमान से हर एक हलचल पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी था। तो यहां एंट्री होती है दूसरी लेयर की, अंतरिक्ष से निगरानी। ये वाकई एक बेहद दिलचस्प कैट एंड माउस गेम था। एक तरफ सुरक्षा टीम ने किसी भी सिग्नल को लीक होने से रोकने के लिए पूरे कंपाउंड को फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ दिया था। वो लोग अपनी हर मूवमेंट को सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट के हिसाब से ही प्लान करते थे। लेकिन दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस ने KH-11 जैसी सुपर एडवांस्ड सैटेलाइट्स लगा रखी थीं। ये सैटेलाइट्स इतनी पावरफुल हैं कि ये सिर्फ परछाई देखकर इमारतों की ऊंचाई नाप सकती हैं। और तो और ओरियन सैटेलाइट हर एक रेडियो सिग्नल को पकड़कर सीधा ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप बेस पर एनालिसिस के लिए भेज रही थी। अब जरा सोचिए, जमीन और आसमान से इतना सारा डेटा आ रहा है। हजारों कैमरों की 24 घंटे की रिकॉर्डिंग, लाखों टैप किए गए फोन कॉल्स, सैटेलाइट इमेजेस का लाखों GB का डेटा। इसे कोई इंसान या इंसानों की टीम कैसे प्रोसेस कर सकती है? ये तो नामुमकिन है। इस अपार डेटा के समंदर को समझने के लिए ही तीसरी लेयर का इस्तेमाल किया गया और वो था AI का दिमाग। ये 98.7% कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यह है एक्यूरेसी पेलांटर कंपनी के प्रोजेक्ट मेवन AI सिस्टम की। इस अकेले AI सॉफ्टवेयर ने इतने सालों के लंबे डेटा और लाखों डेटा पॉइंट्स को, ध्यान से सुनिएगा, महज 90 मिनट के अंदर प्रोसेस कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में इसकी भूमिका सबसे अहम थी क्योंकि इसने टारगेट की पूरी दिनचर्या, जिसे हम पैटर्न ऑफ लाइफ कहते हैं, उसे एकदम सटीक तरीके से सामने रख दिया। AI ने सिर्फ डेटा ही नहीं पढ़ा, बल्कि उसने टारगेट की हर एक हरकत को पूरी तरह प्रिडिक्टेबल बना दिया। कौन सा ड्राइवर कितने बजे निकलता है, काफिले का बैकअप रूट क्या है, गार्ड्स की शिफ्ट कब बदलती है,
यहां तक कि एआई ने लोगों के चलने के तरीके और उनके बॉडी पोस्चर का इतना डीप एनालिसिस किया कि असली व्यक्ति और उसके बॉडी डबल्स के बीच का फर्क भी एकदम साफ हो गया। इस एआई ने ऑपरेशन से हर तरह के गेस वर्क या अंदाजे को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो इसका सबसे अहम नतीजा क्या निकला? सालों की इस निगरानी और एआई ट्रैकिंग का फल आखिरकार इस लास्ट मिनट खुफिया जानकारी के रूप में मिला। 23 फरवरी और फिर 27 फरवरी को मिली इस इंटेल ने पूरा खेल बदल दिया। पता चला कि 40 बड़े अधिकारियों की मीटिंग उस 5 मिनट गहरे बंकर में नहीं बल्कि जमीन के ऊपर बहते रहबरी इमारत में होने वाली है। मीटिंग का समय भी बदलकर 28 फरवरी की सुबह कर दिया गया। ये एक ऐसा रेयर मोमेंट था जब पूरा का पूरा पावर सेंटर एक ही साथ सतह पर मौजूद होने वाला था। अब टारगेट बिल्कुल सामने था, लेकिन उस तक पहुंचना अभी भी बाकी था। तेहरान का पूरा एयर स्पेस रशियन रडार्स से कवर्ड था। इस हवाई क्षेत्र को बिना कोई अलार्म बजाए एकदम खामोशी से क्लियर करना था। और यहीं से शुरू होती है तकनीकी युद्ध की चौथी और सबसे खतरनाक लेयर, डिफेंस ग्रिड को तबाह करना। चलिए देखते हैं कि हमले से ठीक पहले इस सीक्वेंस को कितनी बारीकी से अंजाम दिया गया। फाइटर जेट्स के पहुंचने से ठीक पहले सबसे पहले कंपाउंड के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो रोकने के लिए मोबाइल टावर्स को जैम किया गया। उसके बाद एयर डिफेंस नेटवर्क की सप्लाई चेन में सालों से छुपे हुए मालवेयर्स को एक्टिवेट कर दिया गया। इससे रशियन S-300 और बावर 373 रडार्स की स्क्रीन्स पूरी तरह ब्लैंक हो गईं, वो एकदम अंधे हो गए। फिर EA-18G ग्रोलर एयरक्राफ्ट ने भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग शुरू की और आखिर में पहले से ही स्मगल करके छुपाए गए ड्रोन्स ने बची खुची रडार बैटरियों को भी उड़ा दिया। पलक झपकते ही पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क पैरालाइज हो चुका था। अब डिफेंस ग्रिड ध्वस्त हो चुका था और रास्ता बिल्कुल साफ था। 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रहे इस खुफिया और तकनीकी अभियान का अंतिम चरण बस शुरू ही होने वाला था। ये वो पल था जिसके लिए जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक की सारी ताकतों और एआई का एक साथ इस्तेमाल किया गया था। 28 फरवरी 2026 सुबह के ठीक 9:40 बज रहे थे। जमीन पर चल रही इस मीटिंग पर 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो हाइपरसोनिक मिसाइलों ने बिल्कुल सटीक प्रहार किया। ये मिसाइलें पहले वायुमंडल के बाहर जाती हैं और फिर हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट पर गिरती हैं। एआई और इंटेलिजेंस ने जहां मीटिंग होने की प्रेडिक्शन की थी, मिसाइलें बिल्कुल उसी पिन पॉइंट लोकेशन पर जाकर लगीं। बिना किसी चूक के ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन बात सिर्फ इस फिजिकल हमले पर आकर खत्म नहीं हुई। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हमले के महज 12 मिनट बाद एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन यानी साइऑप्स शुरू किया गया। आम जनता के फोन में इंस्टॉल्ड बदे सबाह नाम की एक प्रेयर ऐप को हैक किया गया और लाखों लोगों को एक नोटिफिकेशन भेजा गया जिसमें लिखा था मदद आ चुकी है। जरा सोचिए उनकी साइबर पहुंच किस स्तर तक अंदर घुस चुकी थी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से सैटेलाइट सर्विलेंस, सालों पुराने साइबर हैकिंग टूल्स और एडवांस्ड एआई ने मिलकर दुनिया के सबसे गहरे बंकरों की सुरक्षा को भी बेईमानी साबित कर दिया, उसे देखकर तो यही लगता है कि आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर में क्या सच में कोई भी हाई वैल्यू टारगेट पहुंच से बाहर है? क्या कोई भी बंकर अब वाकई सुरक्षित है? इसी सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत